फजर और शेर की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्र है कि शेर ने मुकम्मल तौर पर अपनी मेमोरी लॉस नहीं की और उसे सब कुछ याद है। और हॉस्पिटल में उसका ये कहना कि तुम भी मेरे चचा के साथ मिल चुकी हो, तुम सब लोग मुझे गलत मेडिसिन खिला रहे हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है और तुम सब लोग मुझे पागल डिक्लेयर करना चाहते हो। फजर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है कि इसे सब कुछ याद है, इसे पता है कि इसका चचा इसका दुश्मन है और यहाँ तक इसे ये भी मालूम है कि मेरे बाबा और मेरे घर वाले इनके साथ पुरानी दुश्मनी निभाना चाहते हैं और वो भी इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसा कि आगे जाकर आप देखेंगे भी कि फजर के बाबा उससे कहेंगे कि तुम्हें शेर को जान से मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे दुश्मन का बेटा है और अब हर चीज़ हमारे हाथ में है, हम बदला भी ले सकते हैं। लेकिन फजर पहले तो मैं इनकार कर देगी कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक पेशेंट की जान कैसे ले सकती हूँ। लेकिन अब वो सोचती है कि एक तरफ डॉक्टर रंगून वाला जो कि इसकी जान लेना चाहता है, जो कि इसे तड़पा कर रखना चाहता है करोड़ों के इवज, ये डॉक्टर बिक चुका है। और शेर का चचा जो कि इसका जानी दुश्मन है और दौलत जायदाद के नतीजे में वो कुछ भी कर सकता है। वो कहती है कि शेर किस कदर मुश्किल में फंस चुका है, एक तरफ उसका कातिल चाचा है तो दूसरी जानब वो डॉक्टर रंगून वाला एक घटिया डॉक्टर, एक तरह मेरे बाबा पुराने सालों की दुश्मनी को निभाना चाहते हैं। पता नहीं मैं कहाँ पर आकर फंस चुकी हूँ। मुझे शेर को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अगर शेर के पास मैं ना रही तो फिर कोई भी इसे नुकसान पहुँचा सकता है। शेर की जान तो बिल्कुल खतरे में है। वो शेर की तरफ देखती है और कहती है कि कभी भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी क्योंकि तुम एक अच्छे शख्स हो और अच्छे शख्स को जीना चाहिए, उसे जीने का हक है। ऐसे में तुम्हें बेगुनाह मरने नहीं दे सकती और तुम्हारे बाप को भी बेगुनाह मार दिया गया है। तुम्हारे दुश्मनों को सजा जरूर मिलनी चाहिए शेर, और तुम ही उन्हें सजा दोगे, अपने बाप को इंसाफ दिलवाओगे तुम। शेर ड्रामे में तो काफी ज्यादा टेंशन का माहौल बन चुका है क्योंकि जहाँ पर अपने पराये हो जाते हैं वहाँ पर गैर होते हैं जो अपने बनकर सामने आते हैं। जैसा कि फजर ने तो शेर की शेरनी की तरह हिफाजत की है। यहाँ पर हम रिदा को अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिस तरह से उसने स्टेप बैक किया है, यानी उसने कहा है कि कभी कभी मोहब्बत ये भी है कि आप एक स्टेप बैक कर जाएं। वो सारी सूरत हाल को काफ़ी ज़्यादा ग्रेस और स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करती है। फैंस ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा सराहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ें तो वहाँ पर भी लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि ऐसी लड़की भी होनी चाहिए जो स्टेप बैक कर जाए, यानी उसे एहसास हो जाए कि ये दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और इन्हें कुदरत भी मिलवाना चाहती है। इन दोनों का नसीब एक दूसरे के साथ है, तभी रिदा ने इन दोनों का रास्ता छोड़ दिया। अगले एपिसोड में जब शेर डॉक्टर फजर से कहता है कि तुम मुझे कभी मत छोड़ना, और जिस तरह से वो फजर को गहरी नजरों से देखता है, काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है यहाँ पर। और इनका रिलेशनशिप तो स्टार्ट होने से पहले ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है।